हम हमारे घरों में एसी और डीसी दोनों तरह के सप्लाई से चलने वाले इक्विपमेंट का यूज करते हैं, लेकिन हमारे घरों में तो सिर्फ एसी सप्लाई ही आता है। तो हम डीसी सप्लाई से चलने वाले डिवाइस को कैसे यूज कर पाते हैं? ये पॉसिबल होता है रेक्टिफायर से। ये एकमात्र ऐसा डिवाइस है जो एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर डायोड की मदद से ही अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है। इसलिए इसे समझने के लिए हमें डायोड के वर्किंग को समझना होगा। यह एक सेमीकंडक्टर डायोड है। इसमें ये पॉजिटिव पॉइंट यानी एनोड है और ये निगेटिव यानी कैथोड है। यदि हम इस पॉजिटिव पॉइंट पर फेज सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो यह सप्लाई यहाँ कैथोड पॉइंट पर मिलेगा। यदि इस पॉइंट पर न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट करते हैं तो ये सप्लाई यहाँ नहीं मिलेगा, बल्कि ये डायोड इस न्यूट्रल सप्लाई को यहीं रोक देगा। यदि इस न्यूट्रल को डायोड से फ्लो कराना है तो इसे इस न्यूट्रल पॉइंट पर कनेक्ट करना होगा। डायोड को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। हमारा एसी सप्लाई अल्टरनेट फ्रीक्वेंसी में फ्लो होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, फिर निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो यह डायोड क्या करेगा कि ये जो अल्टरनेट फ्रीक्वेंसी में जो सप्लाई फ्लो हो रहा है उसे एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराएगा, जिससे इसके आउटपुट में हमें डीसी सप्लाई मिलता है। रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड का यूज होता है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि हाफ वेव यानी एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी से सिर्फ इस हाफ वेव को ही आगे फ्लो होने देता है। ये हमारा एसी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी है। यह डायोड क्या करेगा कि ये जो पूरा एक वेव है यहाँ से सिर्फ इस आधे वेव को फ्लो कराएगा, इसे छोड़ेगा, फिर इस वाले वेव से इस आधे वेव को फिर फ्लो कराएगा, इस नीचे वाले को फिर छोड़ेगा, वो भी एक सीधी डायरेक्शन में। इस प्रकार इसके आउटपुट में हमें पल्सेटिंग डीसी सप्लाई मिलता है। इसका यूज पल्स जनरेटिंग सर्किट में किया जाता है। फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड का यूज किया जाता है। यह रेक्टिफायर फुल वेव यानी एसी सप्लाई के फ्रीक्वेंसी से पूरे वेव को एक ही डायरेक्शन में लगातार फ्लो कराएगा। जैसे ये हमारा एसी सप्लाई का फ्रीक्वेंसी है। हाफ वेव रेक्टिफायर में ये हो रहा था कि इस पूरे वेव के सिर्फ हाफ वेव ही फ्लो हो रहा था, लेकिन इसमें ये पूरा वेव एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। फुल वेव रेक्टिफायर भी दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल टैप रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर, जिसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। इसलिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।